अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपकी रेसिपी में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं। तो आज हम बनाएंगे जी शामी कबाब। तो इस बहुत ही ज़्यादा मज़े, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा रिश्तेदार होते हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे ना कबाब को, तो आप इसको बार बार ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको रेसिपी को स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने ली है जी दाल, चना और साथ ही यहाँ पर लिया है जी गोश्त। तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करके अच्छी तरह से धो लिया और यहाँ पर जी इसको पानी डालकर, प्रेशर कुकर में पानी डालकर इसको रख दिया है। इसमें तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, बड़ी इलायची, दालचीनी, उसके अलावा तेज़पात वगैरह सब कुछ डालकर इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया है। इतना भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना कि इसको ना खाने में मुश्किल हो। तो यहाँ पर जी दो डंडे की मदद से इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। कूटने से ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने दोनों दाल और दोनों को पीस लिया, कूट लिया था। और यहाँ पर जी इसको साथ ही मैंने प्याज और हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से कूट के प्याज का पानी निकाल के वो भी इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पर जी बेसिक से मसाले, जैसा कि यहाँ पर फिर से थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च और इसके अलावा चाट मसाला ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर देते हैं। आप इसको इस तरह से ज़रूर बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। तो जी इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल देंगे। और साथ ही यहाँ पर जी मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून। यहाँ पर जी मैंने डाला है जी नींबू का रस। अच्छी तरह से वो इसमें डालकर फिर से इसको अच्छी तरह से मसल देंगे तमाम मिक्सचर को। अच्छी तरह से मसलने के बाद तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको एक डो की शक्ल बना लेंगे। और यहाँ पर जी एक ले लेंगे टिक्की मेकर। और अगर यहाँ पर जिसको टिक्की को थोड़ा सा लेंगे और इसको यहाँ पर जी टिक्की मेकर के ऊपर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से दबा के अच्छी तरह से खूबसूरत सी टिक्की बना लेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी टिक्की बनती है, इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती है। और यहाँ पर जी देखिए खूबसूरत सी हमारी टिक्की बन गई है। मुझे अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो यहाँ पर जी देखिए आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह यहाँ पर देखिए खूबसूरत सी टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है। अगर टिक्की मेकर नहीं है तो आप इसको हाथ की मदद से भी बहुत ही खूबसूरत सी बना सकते हैं, गोल शक्ल देकर। तो यहाँ पर जी देखिए मैंने खूबसूरत सी जो है ना हाथ की मदद से भी बना ली है। इसी तरह तमाम टिक्कियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर जी तमाम टिक्कियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। इस टाइम पर आगे ना आप इसको ना फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी बनती हैं ये। जब भी दिल करे इसको निकाल कर खा ले बनाकर। तो यहाँ पर जी इसको बनाने के लिए मैंने लिया है जी एक अंडा। और इसको अच्छी तरह से तोड़ के इसमें थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी और डालकर इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे, ताकि जो है ना ये पतला हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। साथ यहाँ पर जी तेल गरम किया था, उसमें फटाफट से टिक्कियाँ तमाम ऐड कर देंगे जो हमने तैयार की थी। और इनको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, चूँकि ये पहले ही पकी होती हैं। बस इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे और इनको फटाफट से निकाल लेंगे और सर्व करेंगे गर्मा गर्म। यहाँ पर जी मैंने किया माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखिए खूबसूरत सी हमारी टिक्किया जो बनकर रेडी हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक दफ़ा आप भी ये टिक्की की रेसिपी जो शामी के कबाब है इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। और इसका जो नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर है आपको ज़रूर बार बार बनाने पर मजबूर करेगा। अल्लाह हाफिज़।